मित्रों, जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है। इसके लिए व्यक्ति जी तोड़ मेहनत भी करता है और जैसे ही वो सफल हो जाता है या सफल होने के लिए मेहनत करता है तो उसे हराने के लिए कई दुश्मन भी तैयार हो जाते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको श्री कृष्ण की कुछ बातों पर अमल करना चाहिए। श्री कृष्ण की नीति कहती है कि सफलता पाने की कोशिशें करने के साथ ही ज़रूरी है कि अपने दुश्मनों को मात देने का तरीका भी समय पर सीख लिया जाए, क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई दुश्मन ज़रूर होता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने शत्रु को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वरना आपका शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण की कौन सी बातें जिन्हें अपनाकर आप अपने शक्तिशाली दुश्मन को आसानी से मात दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने शत्रु को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने शत्रु को कमज़ोर समझने की भूल करता है वह अवश्य ही नुकसान उठाता है। शत्रु को कमज़ोर समझकर अक्सर लोग लापरवाह हो जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको यदि अपने शत्रु से विजय प्राप्त करनी है तो शत्रु की कमजोरी और ताकत दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए अपने शत्रु की हर गतिविधि पर नज़र रखनी चाहिए ताकि सही समय पर योजना बनाकर विजय प्राप्त की जा सके। शत्रु की प्रत्येक जानकारी होने पर उसके ऊपर विजय प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता है और मनुष्य को उनकी विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। शत्रु के सामने आपको अपनी हार नज़र आ रही हो तब भी धैर्य न खोए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आधी लड़ाई तो आप बिना लड़े ही जीत जाएंगे। श्री कृष्ण ने इस कथन के जरिए बताया है कि दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो आपको पीड़ा दे रहा है तो उसके सामने खुश रहिए। श्री कृष्ण के अनुसार दुश्मन के लिए ये ऐसी सज़ा है जिसका कोई इलाज नहीं है। दुश्मन पर जीत हासिल करने का एक अचूक उपाय है जिसमें न किसी हथियार की ज़रूरत है न किसी सहयोग की। आप अकेले ही खुश रहकर विरोधियों को ऐसा दर्द देंगे जो सीधे उनके कलेजे पर वार करेगा। विरोधी अपने दुश्मनी निकालने के लिए सदा व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहता है, लेकिन अगर आप उनके सामने हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो ये उसके मुंह पर एक करारा तमाशा होगा। साथ ही हंसते हंसते परेशानी का हल निकालना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इसी से विरोधी के हौसले पस्त होते हैं और ये उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब कोई अपना हमें धोखा देता है, पीठ पीछे वार करता है। ऐसे हालत में व्यक्ति अपने करीबियों को सज़ा नहीं दे पाता क्योंकि वो दिल के बहुत करीब होते हैं। ऐसे मौके पर सबक सिखाना है और बदला लेना है तो उनके सामने हमेशा अपना मिजाज खुश रखिए। ऐसा करके आप उसे ज़िंदगी भर की सज़ा दे सकते हैं। धन्यवाद।